अमेरिका का टैरिफ बम, भारत पर लगा 50% टैक्स। अब क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद अहम और गर्मा गर्म मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अमेरिका ने भारत पर जो नया भारी भरकम टैरिफ लगाया है, आपने सुना है? अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? और सबसे जरूरी, भारत पर इसका क्या असर होगा? इन सभी सवालों को, इनके जवाब हम तलाशेंगे आज के वीडियो में। क्या है ये टैरिफ बम? टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स। जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है, उसे टैरिफ कहते हैं। अप्रैल 2025 में वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में आते थे, उन पर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगा दिया। मतलब जितना टैक्स वो लोग चार्ज कर रहे हैं दूसरे देश, उतना ही मैं चार्ज करूंगा। कारण बताया, नेशनल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। लेकिन असली वजह थी ट्रेड बैलेंस और चीन को घेरने की रणनीति में भारत को प्रेशर में लेना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आने वाले सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इससे पहले ही 25% टैरिफ मौजूद था। अब कुल मिलाकर ही 50% हो गया है। यह आदेश 27 अगस्त 2025 से लागू होना है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका में अब भारतीय सामान बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जो सामान पहले $100 का था, उस पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगने के बाद वो $150 का हो जाएगा। जाहिर है, इससे अमेरिकी बायर्स भारतीय सामानों को खरीदने से कतराएंगे और दूसरे देशों से सस्ते अल्टरनेटिव्स तलाशेंगे। इस टैरिफ की असली वजह क्या है? सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया। अमेरिका का आरोप है कि भारत ऐसा कर कर रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस को वीक कर रहा है और रूस की वॉर मशीन को बढ़ावा दे रहा है। भारत ने WTO में अमेरिका की इस नीति को चुनौती दी, इसे अनफेयर, अनरियलिस्टिक और अनएक्सेप्टेबल बताया। अमेरिका खुद रशिया से यूरेनियम ले रहा है। यूरोप लिक्विफाइड नेचुरल गैस 75% से ज्यादा रशिया से खरीद रहा है। चाइना 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहा है। ये सब ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत ने ट्रेड टॉक्स का भी प्रपोजल रखा, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल इंटरेस्ट। ट्रंप ने पाकिस्तान का फेवर लेकर भारत पर प्रेशर बनाने का पाकिस्तान कार्ड भी खेला, पर मोदी नहीं झुके। हालांकि कई स्पेशलिस्ट मानते हैं कि यह एक बहाना है, असल वजह कुछ और हो सकती है। दोनों देशों के बीच काफी समय से ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वार्ता चल रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी जैसे सेंसिटिव फील्ड्स में अमेरिका को ज्यादा कंसेशन देने से मना कर दिया। इससे किसानों, कैटल ओनर्स और डेयरी मैन्युफैक्चरर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता। कृषि क्षेत्र, जिस पर 70% पॉपुलेशन और इकोनॉमी बेस्ड है, बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से यह रोक रहा है कि भारत की टैरिफ दरें ज्यादा है। हालांकि आंकड़े या डाटा कुछ और ही दिखाते हैं। ट्रंप बहुत ही अस्थिर व्यक्ति है, अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। उन्होंने चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश करी, उस पर 245% टैरिफ लगा दिया। अब चीन ने भी ऐसा ही कर दिया, तो ट्रंप को एहसास हुआ कि भाई ये तो काम बड़ा मुश्किल है। अगर चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका में आना बंद कर देंगे, जिनमें मेनली रेयर मेटल्स हैं, तो वहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी और वहां की जनता में त्राहिमाम हो जाएगा। उन्होंने चाइना से 245 की जगह 30% पर ही समझौता कर लिया। रेयर मेटल्स जो मेनली अब चाइना में पाए जाते हैं, वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेल फोन्स में, सोलर पैनल्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सब में, चिप्स में इस्तेमाल होते हैं।
अब इस टैरिफ का भारत पर क्या असर होगा? ये टैरिफ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। भारत अमेरिका को हर साल लगभग 90 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है। इस टैरिफ से ये एक्सपोर्ट बैडली इफेक्ट होगा। खासकर उन फील्ड्स पर ज्यादा असर पड़ेगा जिनका अमेरिका बड़ा खरीदार है, जैसे कि गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी प्रोडक्ट्स, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर। लेकिन आरबीआई गवर्नर के अनुसार अमेरिका को हमारा निर्यात 1.9% इफेक्ट होगा। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा। नौकरियों का बहुत असर पड़ेगा। निर्यात में, एक्सपोर्ट में कमी आने से उन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। ये एक भारत के लिए डिप्लोमेटिक चैलेंज है। भारत को अपने नेशनल इंटरेस्ट जैसे कि क्रूड ऑयल परचेज, एग्रीकल्चर, डेयरी, इन सबको सेफगार्ड करते हुए अमेरिका के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस के साथ बैलेंस एस्टेब्लिश करना होगा। अब हमारे पास विकल्प क्या है? भारत सरकार ने बेशक कड़ा रुख अपनाया है, इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है और अपने राष्ट्रीय हितों से कोई उन्होंने समझौता नहीं करा है। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने यही सुझाव दिया है कि भाई हम जो एवरेज 17% टैरिफ अमेरिका पर लगाते हैं उसे भी 50% कर दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना भी एक सॉल्यूशन है, पर वो भी इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हमें बायलैटरल टॉक्स करनी पड़ेंगी। हमें कहीं ना कहीं उनके साथ अपनी नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा। अपने आप को आत्मनिर्भर तो बनाना ही पड़ेगा, दूसरे अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती तो गवर्नमेंट को हमारे जो एक्सपोर्टर्स यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें सब्सिडी देनी पड़ेगी, देनी चाहिए, नहीं तो उनके काम बंद हो जाएंगे। काम बंद हो जाएंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी होगी, एम्प्लॉयबिलिटी होगी तो क्राइम रेट बढ़ेगा और अराजकता फैलेगी। ये टैरिफ केवल एक इकोनॉमिक मैटर नहीं है, बल्कि ये इंडिया अमेरिका के बदलते रिलेशंस का और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो नई इक्वेशंस बन रही हैं उसको भी दर्शाता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत सरकार इस चैलेंज का सामना कैसे करती है। टैरिफ सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल टैक्टिक्स भी है। इंडिया यूएस रिलेशंस में खटास और मजबूती दोनों का मिक्सचर है। क्या ये दबाव भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करेगा? बदलते ग्लोबल ट्रेड में भारत की एग्जाम अभी जारी है। क्या आप मानते हैं कि भारत को कड़े फैसले लेने चाहिए? दोस्तों, ये थी अमेरिका टैरिफ से जुड़ी सारी जानकारी। आपको इस मैटर पर क्या आपकी राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अब तक भी सब्सक्राइब ना करा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।